एक वक्त की बात है कि एक छोटे से कस्बे में वकास नाम का मोची अपनी बीवी के साथ रहता था। वो सर पर छत रखने के लिए बहुत मेहनत करता था। वो जितनी भी मेहनत करता था, उसके बावजूद उनके हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। आखिर वो दिन ही आ गया जब उसकी दुकान में चमड़े का आखिरी टुकड़ा रह गया। वकास ने अपनी दुकान में बैठकर इस चमड़े के टुकड़े को ध्यान से काटा और जूते को सीना शुरू किया। शाम होते ही उसने जूते मेज पर रखे और सोने के लिए चला गया ताकि सुबह काम पूरा कर सके। सुबह जब वकास ने दुकान खोली तो उसने देखा कि जूतों का काम पूरा हो चुका था और जूते वहीं पड़े थे जहां उसने रात को रखे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बहुत हैरान हुआ और वक्त जाया किए बिना बाजार जाकर उसने वो जूते बेच दिए और कमाए हुए पैसों से उसने और चमड़ा खरीदा। बाकी दिन उसने चमड़े को जूते बनाने के लिए काटना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने दुकान का दरवाजा खोला तो देखा कि मेज पर बहुत सारे खूबसूरत जूते पड़े हैं जहां वो चमड़ा काट रहा था। वो बहुत खुश हुआ और जल्दी से बाजार गया और जूते बेचने के लिए आवाजें लगाने लगा। एक ग्राहक को कुछ जूते इतने पसंद आए कि उसने दुगने पैसों में खरीद लिए। वकास ने उन पैसों से ज्यादा चमड़ा खरीद लिया। फिर उसने पहले की तरह जूतों के लिए चमड़ा काट कर रख दिया और चला गया। अगले दिन उसने देखा कि ढेर सारे जूते बने पड़े थे। उनमें सैंडल, चप्पल और बूट्स भी थे। वकास खुशी से उछलने लगा। ये अब वो हर रात चमड़ा काटकर अपने जादुई मेहमान के लिए रख देता और चला जाता और सुबह उसे खूबसूरत जूते पड़े मिलते। अब सब लोग वकास को उसके खूबसूरत और मजबूत जूतों की वजह से पहचानने लगे थे। वकास और उसकी बीवी की सारी मुसीबतें दूर हो गईं। वो दोनों अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार थे। ईद आने वाली थी और शहर काफी सज चुका था। वकास की बीवी ने कहा, हमें पता करना चाहिए कि कौन हमारी मदद कर रहा है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलें, हम आज दुकान में ही छुप जाते हैं। वो दोनों दुकान में एक अलमारी में छुप गए और इंतजार करने लगे। आधी रात को उन्होंने किसी को गुनगुनाते सुना और बाहर देखने पर वो हैरान रह गए। वहां दो बोने उछल कूद कर रहे थे और गुनगुना रहे थे। फिर बोनों ने जूते बनाना शुरू किए। वो दोनों बहुत ही तेज थे।
जैसे कोई मशीन हो, और देखते ही देखते उन्होंने 1 दर्जन जूते बना डाले और फिर उछलते हुए खिड़की से गायब हो गए। वकास और उसकी बीवी बाहर आए और बीवी बोली, ये बोने हमारी मदद करने आते हैं, हमें किसी भी तरह से इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ हम क्या कर सकते हैं। इनके पास कपड़े नहीं थे, हम इनके लिए अच्छे से कपड़े बना सकते हैं। वकास को ये बात अच्छी लगी और उन दोनों ने कुछ दिन काम किया। और वकास ने 2 जोड़ी जूते बनाए और उसकी बीवी ने 2 जोड़ी पैंट शर्ट और जैकेट बनाए। ईद के त्योहार पर वकास ने तोहफे के तौर पर सारा सामान मेज पर रख दिया और दोनों अलमारी में छुप गए और इंतजार करने लगे। फिर उन्होंने बोनो के गुनगुनाने और उछलने कूदने की आवाज सुनी। और जैसे ही बोने मेज पर आए तो वो हैरान रह गए। अरे, हमारा काम कहाँ है? दूसरे ने बूट उठाए और पहनने लगा। और दूसरे ने तब तक पैंट शर्ट और जैकेट पहनी। और जल्दी ही दोनों तैयार थे। वो दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। क्योंकि मेज पर कोई चमड़ा नहीं था, इसलिए वो उछलते कूदते खिड़की के रास्ते वापस चले गए। वकास और उसकी बीवी को इस बात की खुशी थी कि बोनो को उनके तोहफे बेहद पसंद आए। फिर दोनों सोने के लिए चले गए। और फिर अगले दिन वकास ने दोबारा चमड़ा काट कर दुकान में रख दिया। और अगले ही दिन वो हैरान रह गया कि मेज पर कोई भी जूता नहीं था। वो भागा भागा अपनी बीवी के पास गया और बोला, आज हमारे बोने नहीं आए। चलो जी, कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत करेंगे। और फिर वो खूब मेहनत करने लगा, जैसे वो बोनों के आने से पहले करता था। फिर उन्होंने अच्छे पैसे कमाए और खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, आज की कहानी में हमने ये देखा कि जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है, अल्लाह पाक किसी ना किसी को मदद के लिए भेज देते हैं। पर एक बात याद रखें कि हमें अल्लाह के सिवा किसी पर भी मुनहसर नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखें।